हिस्ट्री को याद रखना है तो क्रोनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 1 मिनट में पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का रिवीजन कर लेते हैं। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व ये माना जाता है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। यहीं पर आग और पहिए की खोज भी हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकारी देखने के लिए मिलती है और मानव शिकारी से किसान बन गया था। 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का टाइम ये हड़प्पा सभ्यता का पीक टाइम माना जाता है। इसी समय में आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन नगर देखने के लिए मिलते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व ये माना जाता है वैदिक काल। यहीं पर हमारे महानिवेद ऋग्वेद की रचना हुई थी। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व यह है उत्तर वैदिक काल। बाकी के 3 ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम में। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। 516 ईसा पूर्व ईरानी आक्रमण का समय है। डेरियस प्रथम इसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आता है 326 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण। झेलम नदी के तट पर पोरस के साथ हाइडेस्पनीज का युद्ध हुआ। 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश को हराया और राजा बने। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराकर उसकी बेटी हेलेना के साथ विवाह किया। 305 ईसा पूर्व के बाद 269 बिफोर क्राइस्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक का राज्याभिषेक यहाँ पे होता है। ये मौर्य वंश का सबसे महान सम्राट बनता है। 361 ईसा पूर्व कलिंग का वो युद्ध जिसके बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया और धम्म की नीति को अपनाया। 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों को हराने की खुशी में स्टार्ट किया गया था। 78वीं एडी ये शक संवत है जिसको कनिष्क के राज्याभिषेक का टाइम माना जाता है। भारत सरकार इसी संवत का प्रयोग करती है। 319 ईस्वी ये गुप्त संवत है। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश के उत्थान के साथ शुरू हुआ था। 335 से लेकर 375 ईस्वी का समय समुद्रगुप्त का शासन, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी यहीं पे इंपॉर्टेंट है। 399 से लेकर 414 फायान का समय है क्योंकि इसने भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था। 606 से लेकर 647 हर्षवर्धन का शासन देखने के लिए मिलता है। कन्नौज जिसकी राजधानी बनती है। 629 के बाद ह्वेनसांग जो है वो भारत की यात्रा पर आता है। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई की थी और 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम अरब आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था। यहां से आपका प्राचीन भारत खत्म हो जाता है और मध्यकालीन भारत शुरू होता है। अगर आप मध्यकालीन भारत का भी 1 मिनट रिवीजन चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।